नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस हिंदी वर्ल्ड में। आज का सेशन हमारा बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ हम लेकर आए हैं। ये हमारा सेट 4 चल रहा है। इससे पहले हमने जो है प्रैक्टिस सेट जो है वो 3 दे चुके हैं और वो आपके लिए भी बेहद खास होने वाला है। यह सेट जो है आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहद खास होने वाला है। वीडियो लंबी होगी और संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ हम बता रहे हैं। इसमें हम लगभग 200 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो अमूमन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, इससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर इससे पहले सेशन नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करते हुए लाइक करते हुए कमेंट करना ना भूले आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है ना, बिना स्किप करे हम इसको आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़। पहला प्रश्न हम इसमें देखेंगे। पहला प्रश्न लिखा है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। इस पे एमसीक्यू नहीं बल्कि हम सीधे क्वेश्चन आंसर पर इस पे चर्चा कर रहे हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। थोड़ा आज गला भी खराब लग रहा है, चले फिर भी हम पूरा समय देंगे। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि जो माने जाते हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है ना, इसका कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है। अरबी और फारसी में रूप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उर्दू भाषा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। गंगा छवि वर्णन जो कविता है इसके रचनाकार कौन है, इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया। तो किया था बिहारी लाल जी ने। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। गाथा, गाथा को गाहा यानी गाथा जो शब्द है उसको गाहा भी कहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्री गुप्त था। ठीक है। प्रश्न 7 की बात करते हैं। गोदान किसकी कृति है। तो ये प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी की कृति है गोदान। ठीक है ना। प्रश्न 8 की बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए। तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश देते वो दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। प्रश्न 9 की बात करते हैं। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था हो जाएगी घनिष्ठता। ठीक है ना। श्रेष्ठ की श्रेष्ठता ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न 10 की बात करते हैं। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। किसके लिए, नाटकों के लिए। प्रश्न 11 की बात करते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो ये है प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। तो तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। प्रश्न 13 की बात करते हैं। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो वो है हमारी संस्कृत। अब कमेंट में ये जरूर लिखिए कि संस्कृत जो है वो द्वितीय राजभाषा कहाँ की है। ठीक है ना, किस राज्य की है, राज्य भाषा है।
प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। किस युग को चालकोलिथिक एज चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। प्रश्न 15 की बात करते हैं। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। प्रश्न 16 की बात करते हैं। कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज के रचयिता माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न 17 की बात करते हैं। चंदन विश्व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीम दास जी हो जाएंगे। ठीक है ना। प्रश्न 18 की बात करते हैं। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो हबीब तनवीर जी की नाट्य कृति है। प्रश्न 19 की बात करते हैं। चांद का मुहा टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे। प्रश्न 20 की बात करते हैं। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो चारु की भावात्मक संज्ञा हो जाएगी चारुता। ठीक है। 20 प्रश्न हमने इस पे कर लिए हैं। अगर आप इन सभी की 200 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, 200 प्रश्न नहीं लगभग 191 क्वेश्चन इसमें है, तो इनके अगर पीडीएफ चाहे तो कमेंट में अपना नंबर दीजिए, हम आपको पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें और लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न 22 की बात करते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? तो ये कपिसा राज्य पहुंचा था। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उनको निषाद कहा जाता है। प्रश्न 24 की बात करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न 25 की बात करते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य सृजन के लिए दिया जाता है। प्रश्न 27 की बात करते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी संत कवि पुकारे जाते हैं। प्रश्न 28 की बात करते हैं। प्रसिद्ध रचना झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है, वो क्या है? कमेंट में अवश्य लिखें। प्रश्न 29 की बात करते हैं। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। प्रश्न 30 की बात करते हैं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? महाकवि कबीरदास। प्रश्न 31 की बात करते हैं। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? तो सिंधु व झेलम नदी। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। तरिणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाये इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरिणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाये ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति जब बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार होता है, ता वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार हुई है। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान इस पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे रहीम दास जी।
प्रश्न 34 की बात करते हैं, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि, संस्कृत। 35 की बात करते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसकी लिपि थी ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी है। रामचरितमानस में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। प्रश्न 36 की बात करते हैं, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आगरा में राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय स्थापित किया गया। प्रश्न 37 की बात करते हैं, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। प्रश्न 38 की बात करते हैं, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरहपा दोहा कोश के रचयिता हो जाएंगे। 39 की बात करते हैं, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो तेलुगु है। प्रश्न 40 की बात करते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। प्रश्न 41 की बात करते हैं, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो नवनीत का मतलब होता है मक्खन। प्रश्न 42 की बात करते हैं, नागालैंड की राजकीय भाषा, ठीक है ये ऊपर आ गया था, अंग्रेजी। प्रश्न 43 की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। 44 की बात करते हैं, निराला के राम तुलसीदास के नाम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो रामविलास शर्मा का है। प्रश्न 45 की बात करते हैं, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। 46 की बात करते हैं, निर्गुण भक्ति काव्यधारा का प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास जी। 47 की बात करते हैं, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन के पिता। 48 की बात करते हैं, न्यूमिसमेटिक्स का क्या है? ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन इसमें होता है। 49 की बात करते हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है? तो मुंशी प्रेमचंद जी। प्रश्न 50 की बात करते हैं, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया? तो रामाज्ञा प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ये यथार्थवादी कविता मानी जाती है। प्रश्न 54 की बात करते हैं, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी। प्रश्न 56 की बात करते हैं, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता दी गई? तो भक्ति रस को। प्रश्न 57 की बात करते हैं, प्राणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं, पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार करना। प्रश्न 59 की बात करते हैं, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी।
प्रश्न 60 की बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रवरदाई जी। प्रश्न 61 की बात करते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 62 की बात करते हैं, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो नंद दुलारी वाजपेयी जी का यह कथन है। प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद जी। प्रश्न 64 की बात करते हैं, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा जी है। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं, बूंदी नरेश महाराज पाउसिया का आश्रित कवि कौन था? तो मतीराम जी थे। 66 की बात करते हैं, बैताल पच्चीसी का के रचनाकार कौन है? तो सुरति मिश्र जी। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन थे? तो नावादास जी थे। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो प्राचीन भाषा है संस्कृत। 71 की बात करते हैं, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र के गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। 72 की बात करते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि है। 73 की बात करते हैं, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी है। प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं, प्राचीन काल में मानव द्वारा के अनाज का प्रयोग हुआ? तो सबसे पहले अनाज चावल। 75 की बात करते हैं, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो थी खरोष्ठी लिपि। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों के नाम से नाम दिया, तो वो थी पिंगल भाषा। डिंगल पिंगल जो भाषा चली थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर पे, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद जी है। 78 की बात करते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस कवि की शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो था कृष्ण भक्ति शाखा। प्रश्न नंबर 79 की बात करते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। प्रश्न 80 की बात करते हैं, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल जी प्रेम सागर के लेखक है। प्रश्न 81 की बात करते हैं, बांग्रो बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो खड़ी बोली से बांग्रो बोली का निकट संबंध है। प्रश्न 82 की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भारत भाषाई समूह कौन सा है? तो इंडो आर्यन। प्रश्न 83 की बात करते हैं, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भारत भाषाई समूह कौन सा है? तो चीनी तिब्बती। प्रश्न 84 की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि। प्रश्न 85 की बात करते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो है मिलिंद पान्हो। प्रश्न 86 की बात करते हैं, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया? तो 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया।
प्रश्न नंबर 87 की बात करते हैं। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो मराठी। प्रश्न 88 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? तो राजभाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 89 की बात करते हैं। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य। प्रश्न 90 की बात करते हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। प्रश्न नंबर 91 की बात करते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्रश्न नंबर 92 की बात करते हैं। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण। 93 की बात करते हैं। भूषण किस रस के कवि है? तो वीर रस के माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 94 की बात करते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो प्रशस्ति प्रयक। 95 की बात करते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ था। प्रश्न 47 की बात करते हैं। मजदूरी और प्रेम ये जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न 97 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? तो नरसिंहपुर को। 98 की बात करते हैं। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार की होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न 99 की बात करते हैं। रक्त है या नसों के में छद्र पानी, जांच कर तू सीख दे शीश दे देकर जवानी। यह पंक्ति किस रचयिता की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। प्रश्न नंबर 100 पर पहुंच चुके हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा कमेंट करते हुए अपने विचार भी व्यक्त कर लिए और इसके बाद अभी हम और आगे चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं 100वें नंबर प्रश्न पे। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। 101 की बात करते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो रसिक प्रिया के रचयिता है केशव दास जी। प्रश्न 102 की बात करते हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो श्री लाल शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 103 की बात करते हैं। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वीजी खेर जी थे। 104 की बात करते हैं। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो खड़ी बोली कहा जाता है। प्रश्न 5 की बात करते हैं। 105 की रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इंशाअल्लाह खां इसके रचयिता है। 106 की बात करते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। प्रश्न नंबर 107 की बात करते हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो थी यामह रचना। प्रश्न नंबर 108 की बात करते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना मुझ तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पे जावे वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी है। वीर रस की यह कविता। प्रश्न नंबर 109 की बात करते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल का। प्रश्न 110 की बात करते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति जी को मैथिल कोकिल नाम से पुकारा जाता है। 111 की बात करते हैं। मैथिली को किस राज्य की भाषा है? तो ये बिहार की भाषा है मैथिली।
112 की बात करते हैं, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी मैला आंचल के लेखक है। 113 की बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ कब किया? सॉरी, शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया तो लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। 114 की बात करते हैं, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 115 की बात करते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु, जो श्रीनिवास दास वर्मा द्वारा लिखा गया। प्रश्न नंबर 116 की बात करते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट जो है हिंदी का प्रथम एकांकी है। प्रश्न नंबर 117 की बात करते हैं, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड जो है प्रथम पात्र है। प्रश्न नंबर 118 की बात करते हैं, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी प्रथम पत्रिका हो जाएगी। प्रश्न नंबर 119 की बात करते हैं, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर यानी व्यंजन होते हैं? तो 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 120 की बात करते हैं, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? तो बनारस अखबार में। प्रश्न नंबर 121 की बात करते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 122 की बात करते हैं, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुकनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। प्रश्न नंबर 123 की बात करते हैं, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा का प्रसिद्ध काव्य है। 124 की बात करते हैं, अशोक के फूल ये जो निबंध संग्रह है इसके रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 125 की बात करते हैं, अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन से है? तो सूरदास जी। कौन से कवि माने जाते हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के। प्रश्न नंबर 126 की बात करते हैं, आंख के किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो अप्रिय लगना। प्रश्न नंबर 127 की बात करते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति सर्वप्रथम गीत का लेखक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 128 की बात करते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण। प्रश्न 129 की बात करते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो उदंड मार्तंड। प्रश्न 130 की बात करते हैं, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 131 की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 132 की बात करते हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे महादेवी वर्मा जी। प्रश्न नंबर 133 की बात करते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 134 की बात करते हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र जी थे। प्रश्न नंबर 135 की बात करते हैं, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो पुष्पदंत जी है। प्रश्न नंबर 136 की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी तीनों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। प्रश्न नंबर 137 की बात करते हैं, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो कुमार नारायण जी आत्मजयी के रचयिता है। प्रश्न नंबर 138 की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी है। प्रश्न नंबर 139 की बात करते हैं, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य।
प्रश्न नंबर 140 की बात करते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न 141 की बात करते हैं। आधुनिक युग के चरण कौन है? तो है रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रश्न 142 की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। प्रश्न 143 की बात करते हैं। आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या है? तो अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रश्न नंबर 144 की बात करते हैं। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। प्रश्न 145 की बात करते हैं। कस्तूरी कुंडलवसे किसकी रचना है? आत्मकथा है, तो ये मैत्रेयी पुष्पा की। प्रश्न 146 की बात करते हैं। कादम्बरी की लेखक कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट संस्कृत कवि माने जाते हैं। ये कादम्बरी भी संस्कृत काव्य है। प्रश्न नंबर 147 की बात करते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये महाकाव्य है, छायावाद का माना जाता है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। प्रश्न 148 की बात करते हैं। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम राजनीतिकालीन कवियों की सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधु ने दिए हैं। प्रश्न 149 की बात करते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। 150 की बात करते हैं। और अभी भी अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए, लाइक करते हुए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? तो क्या है? जयशंकर प्रसाद जी ने। प्रश्न नंबर 151 की बात करते हैं कि किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो वो है भारत। प्रश्न नंबर 152 की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 153 की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो रचना थी उर्वशी। 151 की बात करते हैं। एक नारा पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की। प्रश्न 156 की बात करते हैं। सॉरी, 155 की बात करते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। 156 की बात करते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा का समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो उनको राग कहा जाता है। 157 की बात करते हैं। कटकटान कपि कुंजन भारी दुहु दुज दंड तमकी महिमारी डोलत धरिनी सभापद खजे चले भजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी है। रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 158 की बात करते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है केशव दास जी को। प्रश्न 159 की बात करते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को। 160 की बात करते हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो शुद्धकरी भाषा थी। सद्दुकरी, शुद्धू नहीं, क्या लिखते हैं? सद्दुकरी भाषा की है। प्रश्न 161 की बात करते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को ही कहा जाता है। प्रश्न 162 की बात करते हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर तेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके भी हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 163 की। लोग हैं लागी कवित बनावत मोही मोहितो मेरे कवित बनावत, पंक्ति के रचयिता है घनानंद जी। प्रश्न नंबर 164 की बात करते हैं। वही मानुष है जो मनुष्य के लिए मरे, रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। प्रश्न नंबर 165 की बात करते हैं। वापसी किस विधा की रचित है? तो ये कहानी विधा में रचित है वापसी।
प्रश्न 166 की बात करते हैं, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो 57 ईस्वी में। यानी विक्रम संवत जो है वो हमारे जो संवत है वो क्या है, अंग्रेजी और उसमें जो 57 साल का फर्क आता है। यानी हिंदू का चल रहा है विश्व 80 यानी 2080 और अंग्रेजों जो चल रहा है वो 2024। ठीक है, तो इतना 57 साल का फर्क आ जाता है। प्रश्न नंबर 167 की बात करते हैं, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली भाषा। प्रश्न नंबर 168 की बात करते हैं, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाय जी। 169 की बात करते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी। प्रश्न 170 की बात करते हैं, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगितावादी कवि में सबसे अधिक है? तो अज्ञेय जी ने। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या आएगा? कमेंट में अवश्य लिखें जल्दी से। प्रश्न 171 की बात करते हैं, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपनी किस ग्रंथ में देव बड़े है कि बिहारी विवाद का जन्म दिया? मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न ने। प्रश्न 172 की बात करते हैं, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? तो फैयान ने। प्रश्न 173 की बात करते हैं, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानी वासियों ने। प्रश्न नंबर 174 की बात करते हैं, सर्वप्रथम भारत रत्न का जिक्र किस अभिलेखों में मिला? तो हाथी गुफा अभिलेख में। प्रश्न नंबर 175 की बात करते हैं, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो हमारे कबीरदास जी की। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं, साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, अभी हमने ऊपर दिया था, आशा करते हैं आपने कमेंट भी लिख दिया होगा। तो चलिए, सही लिखा नहीं लिखा यहाँ से देख लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न 177 की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र में के निवासी थे? तो ये थे भूमध्य सागरीय के निवासी। 178 की बात करते हैं, सिकंदर का सेनापति कौन? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। प्रश्न 179 की बात करते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण जी शिवा बावनी के रचनाकार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 180 की बात करते हैं, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, जो गणितज्ञ माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 181 की बात करते हैं, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादंबरी के रचयिता हो जाएंगे अलका सरावनी। प्रश्न नंबर 182 की बात करते हैं, श्रद्धा किस कृति की नायिका और कौन है? तो ये श्रद्धा जो है कामायनी की नायिका है। प्रश्न नंबर 183 की बात करते हैं, संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? तो हमारी है 22 भाषाएं। प्रश्न नंबर 184 की बात करते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? तो वह है संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। प्रश्न नंबर 185 की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा? तो अनुच्छेद 343 ए। प्रश्न 186 की बात करते हैं, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल। 187 की बात करते हैं, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित विभिन्न भाषा कौन सी है? तो वो है तेलुगु। प्रश्न नंबर 188 की बात करते हैं, सुभाषित वाली के लेखक कौन है? तो मयूर जी है। प्रश्न नंबर 190 की बात करते हैं, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो ये स्कंदगुप्त ने करवाया था। प्रश्न नंबर 190 की बात करते हैं, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नूपुर के रचयिता है अमृतलाल नागर जी।
इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी थे। तो कुल मिलाकर के निचोड़ हमने आपको दिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यूजफुल भी लगी होगी। आपने देखा होगा कि कैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने ढूंढ के लाए थे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य निचोड़ करने वाले हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।